पिछले क्लास में हमने बताया था समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र बताया था। उससे कुछ संबंधित प्रश्न भी बताए थे। शेष आज प्रश्न बता दे रहे हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवें और क्यूवें पद क्रमशः यक्स और वाई हैं, तो सिद्ध करना है कि उनके पी प्लस क्यू पदों का योगफल पी प्लस क्यू बाई टू यक्स प्लस वाई प्लस यक्स माइनस वाई अपान पी माइनस क्यू होगा। हमने उस दिन भी बताया था कि समांतर श्रेणी के या कोई भी श्रेणी हो, अगर उसमें हमें प्रथम पद और सार्व अंतर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम उसकी सारी चीज निकाल सकते हैं। तो मान ले रहे हैं कि इसका प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है। लेट फर्स्ट टर्म इज एक्स and common difference is d। then हमारा जो फार्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट कर दें। यहां पर दिया हुआ है Tp इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। टीपी की वैल्यू यक्स इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू। सिमिलरली इसी प्रकार जब हम टी क्यू रखेंगे, रख दीजिए चाहे इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और टी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। टी क्यू की वैल्यू है वाई इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दें। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक्स में से वाई माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ए और ए कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में डी कॉमन ले लेंगे। पी माइनस वन और यहाँ पर ये माइनस होगा तो ये क्यू हो जाएगा और माइनस वन जो है वो प्लस वन हो जाएगा। प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी इन ब्रैकेट पी माइनस क्यू। देन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपान पी माइनस क्यू। डी की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई। अब हम डी की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं या इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। Putting the value of x in equation first, value of d। तो x इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी की वैल्यू रख दीजिए। तो यक्स माइनस वाई अपान पी माइनस क्यू। हमें फाइंड करनी है ए की वैल्यू। इस सारी राशि का हम पक्षांतर कर दें। तो यक्स माइनस पी माइनस वन अपान पी माइनस क्यू यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। यहां पर हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम हो जाएगा p माइनस क्यू। 1 से डिवाइड करेंगे p माइनस क्यू जाएगा और p माइनस क्यू का x में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस पी एक्स
और माइनस पी वाई होगा, फिर यहाँ पर चूंकि इसके पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा पी वाई, और माइनस यक्स और ये माइनस है तो प्लस यक्स, और माइनस माइनस प्लस पुनः माइनस तो माइनस वाई। अब यहां से माइनस पी एक्स और प्लस पी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा यक्स यक्स माइनस वाई माइनस क्यू एक्स और प्लस पी वाई अपान पी माइनस क्यू, ये वैल्यू हो गई ए की। हमें ए और डी दोनों की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है यस पी प्लस क्यू। अब हम फार्मूला यूज करेंगे यस एन का। यस एन बराबर एन अपान 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू है पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू अपान 2 इन ब्रैकेट 2a, ये वैल्यू है a की, हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2a की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 2qx और प्लस 2py अपान p माइनस क्यू प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है x माइनस वाई अपान p माइनस क्यू। इन दोनों राशियों को ऐड करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है p माइनस क्यू, एलसीएम इसका हो जाएगा p माइनस क्यू। देन आर एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2 पूरे का एलसीएम हो जाएगा p माइनस क्यू, यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 2qx और प्लस 2py। अब इस n का यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस nx। अब देखिए यहां पर n के स्थान पर यहां पर हमें वैल्यू बदलनी पड़ेगी, n यहां पर था, n के स्थान पर p प्लस क्यू है तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 p प्लस क्यू माइनस 1, n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस 1। अब ये वैल्यू हमें, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो px माइनस पी वाई प्लस px माइनस पी वाई, px माइनस पी वाई पुनः q का गुणा करेंगे तो qx माइनस क्यू वाई प्लस qx माइनस क्यू वाई और माइनस x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन। p प्लस क्यू अपान 2, 2x में से x को माइनस कर देंगे, x हो जाएगा, माइनस 2y में से प्लस y माइनस कर देंगे, माइनस y हो जाएगा, माइनस 2px है, 2qx है और यहाँ प्लस qx है तो यहाँ पर बचेगा माइनस qx, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर बचा 2py में से एक py घट जाएगा,
प्लस पी वाई होगा, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा पी एक्स, बस ये बचा प्लस आपका प्लस पी एक्स और माइनस क्यू वाई। इतनी राशियां आपकी बच गई अपान पी माइनस क्यू। पी प्लस क्यू अपान 2, यहां पर ये x माइनस वाई है। इन दोनों में हम प्लस x कॉमन ले लेंगे, तो प्लस x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या p माइनस क्यू। और इन दोनों में हम y कॉमन ले लें, तो यहां पर बचेगा p माइनस क्यू अपान p माइनस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपान 2 इन ब्रैकेट p माइनस क्यू यहां पर भी है, p माइनस क्यू यहां पर भी है, तो x माइनस वाई प्लस p माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे, p माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x प्लस वाई, x प्लस वाई अपान p माइनस क्यू। अब यहां पर इसको अलग अलग कर दें, p प्लस क्यू अपान 2, यदि कोई भी फंक्शन हमारा a प्लस बी बाई 2 हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं a अपान 2 प्लस b अपान 2, इतना अपान इतना प्लस इतना अपान इतना, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू x प्लस वाई अपान p माइनस क्यू। p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, p प्लस क्यू अपान 2, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई अपान p माइनस क्यू। देखिए आपको यही प्रूव करना था, p प्लस क्यू अपान 2 x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई अपान p माइनस क्यू, तो ये आपका प्रूफ हो गया। सवाल को नोट कीजिए, फिर आगे देखिए। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, द्वितीय पद b और अंतिम पद c है। तो सिद्ध करना है कि इसके पदों का योगफल a प्लस सी इन सेकेंड ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a अपान 2b माइनस ए। देखिए हमें इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो यहां से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू b माइनस ए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस हो जाएगा b माइनस ए, और लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी tn की वैल्यू हमें दी हुई है c, हमें फाइंड करना है en की वैल्यू, और फर्स्ट टर्म a दिया ही हुआ है, तो हमारे पास फार्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म का फार्मूला है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1। देखिए हमें इसमें जो निकालना है, हमें योगफल तो निकालना है, लेकिन कितने पदों का योगफल निकालना है यह हमें नहीं मालूम है, यही हमें मालूम करना है। तो पहले इस फार्मूले की सहायता से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये हम के फार्मूले में रख देते हैं। तो इसके लिए tn की वैल्यू दी हुई है c, a की फर्स्ट टर्म की वैल्यू a, n की वैल्यू फाइंड करनी है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है b माइनस ए। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर कर दें, यहां पर हो जाएगा c माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1
और b माइनस ए आर n की वैल्यू n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 1 इज इक्वल टू c माइनस ए अपान b माइनस ए। यह हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस 1 का पक्षांतर कर दें, n माइनस 1 n इज इक्वल टू, इस 1 का पक्षांतर कर दें, c माइनस ए अपान b माइनस ए प्लस 1। एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा b माइनस ए, b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस b माइनस ए। n की वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी माइनस 2a अपान b माइनस ए। n की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगाएंगे Sn का। Sn इज इक्वल टू n अपान 2 इन ब्रैकेट, या आप सीधे यह भी फार्मूला लगा सकते हैं कि Sn बराबर, Sn के फार्मूले बताएं, ये भी बताए हैं कि Sn बराबर n अपान 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये भी फार्मूला। और दूसरा फार्मूला बताए हैं Sn बराबर n अपान 2 a प्लस l, यह भी फार्मूला हम बताए हैं। तो बेहतर होगा, लास्ट टर्म हमें मालूम है c, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। इससे भी आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो कम कैलकुलेशन करें हम, तो इस फार्मूले को हम मिटा दे रहे हैं और ये फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। इसलिए Sn इज इक्वल टू n अपान 2 इन सेकेंड ब्रैकेट a प्लस n। प्रश्न आपका छोटा हो गया, कैलकुलेशन कम हो गया। Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू, अब चूंकि n मत रखिए, नहीं रखिए, हमें यहाँ पर यस लिखे हैं, तो यस बराबर n अपान 2, n की वैल्यू आप रख दीजिए क्या, b प्लस सी माइनस 2a अपान b माइनस ए। अब यहां पर है a प्लस l, a की वैल्यू तो a है और l की वैल्यू c है, सीधे आपका आंसर आ जाएगा इसमें। उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है उस फार्मूले से। तो यस बराबर a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपान b माइनस सी, ये आपका प्रूफ हो गया। हाँ, ये 2 यहां पर छूट गया है, 2 तो ये हमारा n अपान 2a प्लस l, जब हम इस फार्मूले में रख दिए तो हमारा प्रश्न कैलकुलेशन आसान हो गया। और n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी में रखते तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होता, वैसे आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस इसको प्रकाश वाला और देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है। 3 समांतर श्रेणियां हैं, उनके योगफल दिए हुए हैं s1 s2 s3, और उस प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 2 है। यानी पहली श्रेणी को अगर हम a1 मान लें तो पहली श्रेणी का फर्स्ट टर्म a1 बराबर 2, दूसरी श्रेणी का फर्स्ट टर्म a2 बराबर 2 और तीसरी श्रेणी का फर्स्ट टर्म a3 बराबर 3, ये दिया हुआ है। और इनके सम क्रमशः s1 s2 और s3 है। इनके कॉमन डिफरेंस अलग है। देखिए फर्स्ट टर्म तो तीनों श्रेणियों के सेम है, लेकिन कॉमन डिफरेंस अलग है। पहली श्रेणी का कॉमन डिफरेंस d1 बराबर 1, दूसरी श्रेणी का कॉमन डिफरेंस d2 बराबर 2 और तीसरी श्रेणी का कॉमन डिफरेंस d3 बराबर 3 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि s1 प्लस s3 की जो वैल्यू आएगी वह 2s2 के बराबर होगी, ये हमें प्रूव करना है। देखिए हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, डिफरेंस मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम है। क्यों? क्योंकि n पदों का सम कह रहा है। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है।
यहां से हम पहली श्रेणी के लिए फार्मूला रख दें, यस एन इज इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यस एन के स्थान पर क्या रखेंगे, यहां पर पहली श्रेणी है, इसका यस एन क्या है, यस वन है, तो यस वन इज इक्वल टू एन की वैल्यू एन है, और टू ए की वैल्यू 2 है, तो 2 टू जा 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहां पर 1। तो यस वन इज इक्वल टू एन अपान 4 प्लस एन माइनस वन, या यस वन इज इक्वल टू एन अपान 3 प्लस एन, क्योंकि 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहीं से आप इक्वेशन नंबर 2 निकाल दीजिए दूसरी श्रेणी के लिए। अगेन यस टू इज इक्वल टू एन अपान 2, देखिए ए के स्थान पर 2 ही रखेंगे, तो 2 टू जा 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहां पर 2 है इसके लिए, तो यहां पर 2 हो जाएगा। अब यस टू इज इक्वल टू एन अपान 2 इन ब्रैकेट 4 प्लस 2n माइनस 2, या यस टू इज इक्वल टू एन अपान 2, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 2 प्लस 2n, 2 कॉमन ले लें, यस टू इज इक्वल टू एन अपान 2, 2 कॉमन ले लें, n प्लस 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यस टू इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, ये वैल्यू हो गई। अब यस थ्री की वैल्यू निकाल दें। अब यस, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब यस थ्री बराबर एन अपान 2, एन की वैल्यू सेम है, एन अपान 2, 2a, ए की वैल्यू a3 इज इक्वल टू भी 2 है, यहां पर गलत हो गया है क्योंकि सबके फर्स्ट टर्म एक है। तो यस थ्री इज इक्वल टू एन अपान 2, 2a, 2 टू या 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू इसके लिए 3 है, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पर एन अपान 2 इन ब्रैकेट 4 प्लस 3n माइनस 3, एन अपान 2, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 प्लस 3n, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमें फाइंड क्या करना है, देखिए यस वन की वैल्यू आ गई, यस टू की वैल्यू आ गई, यस थ्री की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि यस वन प्लस यस थ्री की वैल्यू 2s2 के बराबर होगी। तो यस वन प्लस यस थ्री को निकाल दें। अब लेफ्ट हैंड साइड यस वन प्लस यस थ्री, यस वन की वैल्यू ये है एन अपान 2, 3 प्लस एन, प्लस यस थ्री की वैल्यू एन अपान 2, 1 प्लस 3n, एन अपान 2 दोनों में कॉमन है, एन अपान 2, यहां पर बचेगा 3 प्लस n और यहां बचेगा प्लस 1 प्लस 3n, एन अपान 2, 3 और 1 4 प्लस 3n और 1n 4n, 4 कॉमन ले लें, एन अपान 2, इसमें 4 कॉमन ले लें, बचेगा क्या 1 प्लस एन, 2 टू या 4, तो ये हो जाएगा 2 टू या 4। अब यहां पर 2 n इंटू एन प्लस 1,
अब देखिए, इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू 2 इंटू S2। हमें सिर्फ क्या करना है, S1 प्लस S3 की वैल्यू निकाली, 2S2 के बराबर हो गया, यही हमें प्रूव करना था। अब ये यस समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल में से आप बाकी प्रश्न लगाइए, जो नया है उसको पूछिए। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम दो समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी के समांतर पदों का समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद।